आज अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। जो अपन ने कल ऑर्डर शीट करी थी वो आधी रह गई थी, तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 5 से। तो इसका अपन, मैंने जैसे कल बताया था कि अपन दैट सिंगल सिंगल वो करेंगे और फिर अपन उसको ट्रांसलेट करते रहूँगा, ठीक है, जहाँ जहाँ फुल स्टॉप्स होंगे। तो पैराग्राफ 5 क्या बोलता है? दिनांक 25/7/2024 को ही निरीक्षक नेहरू सिंह ने अभियुक्त गोविंद झारिया को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा निर्मित किया। तो ये क्या बोलता है? ऑन 25/7/2024 itself, इंस्पेक्टर नेहरू सिंह अरेस्टेड द अक्यूज्ड गोविंद झारिया एंड प्रिपेयर्ड द अरेस्ट पंचनामा। ओके, देन दिनांक 27/7/2024 को निरीक्षक नेहरू सिंह ने अभियुक्त बंटी उर्फ गणेश को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की। तो उसका क्या कहना है? ये कहता है लाइक कि ऑन 27/7/2024, 27/7/2024, इंस्पेक्टर नेहरू सिंह took accused Bunty alias Ganesh into custody and interrogated him. Then पूछताछ में अभियुक्त बंटी उर्फ गणेश ने लूट से प्राप्त 1500 रुपये में से 500 रुपये खर्च कर देने और चेन का टुकड़ा कटिया घाट रोड पर छिपाकर रखने की बात बताई। तो क्या बोलता है? ड्यूरिंग इंटेरोगेशन अक्यूज्ड बंटी एलाइस Ganesh told that he had spent rupees 500 out of rupees 1500 obtained from the robbery and had hidden the piece of chain on Katia Ghat road. फिर निरीक्षक नेहरू सिंह ने अभियुक्त बंटी उर्फ गणेश से की गई पूछताछ के संबंध में मेमोरेंडम निर्मित किया। उक्त दिनांक को ही निरीक्षक नेहरू सिंह ने अभियुक्त बंटी उर्फ गणेश द्वारा पेश करने पर 1000 रुपये जब्त कर जब्ती पंचनामा और अभियुक्त बंटी उर्फ गणेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा निर्मित किया। तो क्या बोलता है ये? इंस्पेक्टर नेहरू सिंह प्रिपेयर्ड मेमोरेंडम रिगार्डिंग द इंटेरोगेशन ऑफ अक्यूज्ड बंटी एलाइस गणेश। ऑन द सेम डेट इंस्पेक्टर नेहरू सिंह seized rupees 1000 on the productions of the same by accused Bunty alias Ganesh and prepared seizure Panchnama and arrested accused Bunty alias Ganesh and prepared arrest Panchnama. ठीक है। देन दिनांक 29/7/2024 को निरीक्षक नेहरू सिंह ने कटिया घाट रोड पुलिस के पास से अभियुक्त बंटी उर्फ गणेश के द्वारा पेश करने पर सोने जैसी धातु की चेन का टुकड़ा जब्त कर जब्ती पंचनामा निर्मित किया। उक्त दिनांक को ही निरीक्षक नेहरू सिंह ने अभियुक्त विकास यादव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा निर्मित किया। तो ये क्या बोलता है? ऑन 29/7/2024 इंस्पेक्टर नेहरू सिंह seized a piece of gold-like metal chain from the Katia Ghat Road police station on the productions of the same by the accused Bunty alias Ganesh and prepared a seizure panchnama. On the same date, Inspector Nehru Singh arrested the accused Vikas Yadav and prepared an arrest panchnama. Okay, now paragraph 6. दिनांक 29/8/2024 को निरीक्षक नेहरू सिंह ने अभियुक्त विशाल रजक को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की। पूछताछ में अभियुक्त विशाल रजक ने लूट से प्राप्त 1000 रुपये खर्च कर देने की बात बताई। तो on August 29, 2024, Inspector Nehru Singh took accused Vishal Rajak into custody and interrogated him. During interrogation, accused Vishal Rajak stated that he had spent the 1000 rupees obtained from the robbery. Okay. Now निरीक्षक नेहरू सिंह ने अभियुक्त विशाल रजक से की गई पूछताछ के संबंध में मेमोरेंडम निर्मित किया। उक्त दिनांक को ही निरीक्षक नेहरू सिंह ने अभियुक्त विशाल रजक को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा निर्मित किया। ठीक है। तो ये क्या बोलता है? हाँ, इंस्पेक्टर नेहरू सिंह प्रिपेयर्ड मेमोरेंडम regarding the interrogation of accused Vishal Rajak. On the same date, Inspector Nehru Singh arrested accused Vishal Rajak and prepared arrest Panchnama. Okay. Now, दिनांक 2/9/2024 को निरीक्षक नेहरू सिंह, यहीं से है ना? हाँ, 2/9/2024 को निरीक्षक नेहरू सिंह ने फरियादी दिलीप रजक से घटना के समय पहना हुआ शर्ट, जीन्स और बेल्ट जब्त कर जब्ती पंचनामा निर्मित किया। अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के धारा 161 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किए गए। ये शायद 181 है और वो भी BNSS का है। ठीक है।
तो ये अपन करते हैं, कहाँ से अपन ने किया, हाँ, yes. On September 2, 2024, Inspector Nehru Singh seized the shirt, jeans, and the belt worn by complainant Dilip Rajak at the time of incident and prepared seizure Panchnama. During the investigation, statement of witnesses were recorded under Section 181 of the BNSS 2023. ठीक है, फिर उसके बाद अन्य आवश्यक अनुसंधान के पश्चात अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री जितेंद्र रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला जबलपुर के द्वारा यह प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित किए जाने के उपरांत माननीय सत्र न्यायालय से अंतरण के माध्यम से यह प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। ठीक है। Now, after necessary investigation, the charge sheet was presented in the court of the Judicial Magistrate First Class, Jabalpur. After this case was submitted to the Honorable Session Court by Shri Jitendra Rawat, Judicial Magistrate First Class, District Jabalpur, this case has been received by this court through transfer from the Honorable Session Court. ठीक है। Now we will start from paragraph 7. अभियुक्तगण गणेश चौधरी उर्फ बंटी, विकास यादव और विशाल रजक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 296, 309, 311 सहपठित धारा 35, ये अपन निश्चित कल अपन इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, शायद रिपीट नहीं करूँगा मैं, लेकिन ये सहपठित धारा मतलब लाइक रीड विथ 35, दैट इज कॉमन इंटेंशन, सब किसी को पता है। ठीक है। नाउ 351 सब क्लॉज 3, 126 सब क्लॉज 2, 119 सब क्लॉज 1 सहपठित धारा 3 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत तथा अभियुक्त गोविंद उर्फ बाला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 309 सो एंड सो तथा आयुध अधिनियम की धारा, आयुध में मैंने कल बताया था दैट इज आर्म्स एक्ट, उसकी धारा 25(1)BB के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसे अभियुक्त गण को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा। ठीक है, विचारण चाह। तो इसको अपन पढ़ते हैं। चार्ज शीट वॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज गणेश चौधरी एलियस बंटी, विकास यादव एंड विशाल रजक अंडर सेक्शन 296, 309 सब क्लॉज 6, 311 रीड विथ सेक्शन 35, 351 सब क्लॉज 3, 126 सब क्लॉज 2 एंड so and so. Okay, and section 25(1)BB of the Arms Act, and the same was read out and explained to the accused, who denied having committed the crime and sought trial. Okay. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में रवि झारिया, लकी पटवा, सौरभ चौधरी, दिलीप रजक, सचिन कुमार, निक्की देवक, दीपक रजक, डॉक्टर विद्या रतन बरकड़े, रामेश्वर यादव, सौरभ जाट, भूरा यादव, रुस्तम बागरी और निरीक्षक नेहरू सिंह खंडाते के कथन कराए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं का निर्दोष होना तथा उनके विरुद्ध मिथ्या प्रकरण निर्मित करने की प्रतिरक्षा की। अभियुक्तगण की ओर से प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ठीक है। तो ऑन behalf of the prosecution, statements were recorded in the case from Ravi Jharia, Lucky Patwa, Saurabh Chaudhary, so and so, सारे name, and Inspector Nehru Singh Khandate. When the accused were examined under section 351 of the BNSS 2023, they pleaded innocent and claimed a false case had been filed against them. No defense evidence was presented by the accused in the case. Okay. नाउ ये मैं उसका कॉन्क्लूडेड फॉर्म दिखा रहा हूँ जो उसका लास्ट जो डिसीजन हुआ था, पैराग्राफ 47। इसमें स्टार्ट करते हैं। दंड के प्रश्न का अभियुक्त गण व उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्त गण और उनके विद्वान अधिवक्ता गण के अभियुक्त गण का प्रथम अपराध होने व कम आयु का होने से अभियुक्त गण को न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि के कारावास से दंडित करने का निवेदन किया गया। ठीक है, निवेदन किया गया। तो द अक्यूज्ड एंड देयर लर्नेड काउंसिल were heard on the questions of punishment. The accused and their learned counsel requested that the sentence be meted out to the period spent in judicial custody, given that this was their first offence and that they were young. The request was considered. फिर उसके बाद निवेदन पर विचार किया गया। ठीक है, ये जो मैंने बोला,
एंड अभियुक्तगण की पूर्व की दोष सिद्धि का कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी दिलीप रजक को चाकू से मारकर उपहति कारित की गई है। ठीक है, यहीं तक पढ़ लेते हैं अपन। No criminal record of any previous convictions of the accused is presented in the case. The accused caused injury to the complainant Dilip Rajak by stabbing him with a knife. ठीक है, चार अभियुक्तगण के द्वारा मिलकर सार्वजनिक सड़क पर अकेले फरियादी दिलीप रजक के साथ मिलकर उक्त अपराध किया गया है। अतः अपराध के लिए अभियुक्तगण को इस प्रकार से दंडित किया जाना आवश्यक है जिससे समाज में उचित संदेश प्रेषित किया जा सके और साथ ही अभियुक्तगण को भी भविष्य में अपराध करने से विरत रखा जा सके। ठीक है, तो yes, the four accused committed the crime in collusion with the complainant Dilip Rajak alone on a public road. Therefore, it is necessary to punish the accused for the crime in a manner that creates appropriate social order. The message can be conveyed, and the accused can also be deterred from committing crimes in future. ठीक है, नाउ पैराग्राफ 48। 40 को ठीक है, आधा आधी करते हैं। उपरोक्त अनुसार की गई विवेचना के आधार पर अभियुक्त गोविंद उर्फ बाला को भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 की उपधारा 1 के अंतर्गत 2 वर्ष से सश्रम कारावास और मतलब सश्रम सश्रम मतलब लाइक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट और 5,000 रुपये अर्थदंड से तथा अभियुक्तगण विशाल रजक, विकास यादव और बंटी उर्फ गणेश चौधरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 की उपधारा 1 सहपठित धारा 35 के अंतर्गत 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000-5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। Yes. Now paragraph 49 we will start. Okay. पैराग्राफ 49। अभियुक्तगण के जमानत, इसको पूरा ही पढ़ देता हूँ क्योंकि लाइक इसको एक साथ ट्रांसलेट कर लेंगे अपन। अभियुक्तगण के जमानत व बंद पत्र निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण का सजा वारंट 2 प्रतियों में निर्मित किया जावे। अभियुक्तगण गोविंद उर्फ बाला, विशाल रजक और विकास यादव को अभिरक्षा में लेकर सजा भुगताए जाने हेतु सजा वारंट की 1 प्रति के साथ केंद्रीय जेल जबलपुर भेजा जाए। अभियुक्त बंटी उर्फ गणेश चौधरी पूर्व से अन्य अपराध में केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध है तथा प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से इस प्रकरण में उपस्थित है। अभियुक्त बंटी उर्फ गणेश चौधरी का प्रोडक्शन वारंट प्रकरण में संलग्न कर सजा भुगताए जाने की कार्यवाही हेतु सजा वारंट केंद्रीय जेल जबलपुर भेजा जाए। Yes, now the bail and bonds of the accused are cancelled. Sentence warrants of the accused should be prepared in 2 copies. Accused Govind, alias Bunty, Vishal Rajak and Vikas Yadav should be taken into custody and sent to Central Jail, Jabalpur, along with a copy of the sentence warrant to serve their sentence. Accused Bunty, alias Ganesh Chaudhary, is already lodged in Central Jail, Jabalpur, for some other crime and is present in the case through a production of warrant. The production of warrant of accused Bunty alias Ganesh Chaudhary should be attached to the case and a sentence warrant should be sent to Central Jail, Jabalpur for the process of serving the sentence. Okay. Now paragraph 50 which talks about अभियुक्त गोविंद उर्फ बाला इस प्रकरण में दिनांक 25/7/2024 से 20/8/2025 तक कुल 391 दिवस। अभियुक्त विकास यादव इस प्रकरण में दिनांक 29/7/2024 से 5/11/2024 तक कुल 99 दिवस। अभियुक्त विशाल रजक इस प्रकरण में दिनांक 29/8/2024 से 7/8/2025 तक कुल 343 दिवस तथा अभियुक्त बंटी उर्फ गणेश इस प्रकरण में दिनांक 27/7/2024 से 21/11/2024 तक कुल 118 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। ठीक है, तो accused Govind alias Bala has been in judicial custody for a total of 391 days. In this case, from 25/7/2024 to 28/2025, accused Vikas Yadav for a total of 99 days. In this case, from 29/7/2024 to 5/11/2024, accused Vishal Rajak for a total of 343 days in the case from 29/8/2024 to 7/8/2025, and accused Bunty alias Ganesh for a total of 118 days in this case from
27/7/2024 टू 22/11/2024। ठीक है। ना उक्त संबंध में धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में निर्मित किया जावे। धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रमाण पत्र की 1 प्रति सजा। ओके, दिस इज द एंड। ओके ओके, ये एंड था। ओके ठीक है। तो one copy of the certificate under section 468 of BNSS should be prepared. It should be sent to the Central Jail Jabalpur along with the warrant, and the second copy should be attached to the case. That's all. Okay. ये अपन रोज करने वाले हैं ट्रांसलेशन। तो if you like this then please follow me, follow my page. Thank you.